गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है, तो संगत से यही दरखास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सासंगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे में जो सेवा है वह चलती रहती है। जिन दिनों में बाबा जी डेरे में नहीं होते तब भी वहाँ पर सेवा चलती ही रहती है और सेवादार बड़े ही प्रेम पूर्वक भाग से जो है वहाँ पर सेवा करते रहते हैं। तो सासंगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसे सेवादार पर आधारित है जिसकी सेवा जो है लंगर में लगी होती है, और जब लंगर में उसकी सेवा लगी होती है तो उसके हाथों से अचानक जो है टीन का डिब्बा जो है घी का गिर जाता है और सासंगत जी जिसे देखकर वह रोने लग पड़ता है। जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तो बाबा जी ने उसे क्या समझाया। सासंगत जी, ये जो सेवादार था वह पेशे से हलवाई था और हलवाई का काम करता है। तो एक दिन वह अपनी बीवी को कहता है कि मुझे डेरे में जो है वह लंगर में सेवा मिल गई है। तो वह कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वह कहता है कि जो है मैं भी इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। तो वह कहती है कि आपने तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कहता है कि तेरी बात तो ठीक है, और जब भी मुझे अब जो है सेवा का बुलावा आएगा मुझे जाना पड़ेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि इसमें दिक्कत क्या है, आप जा सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, ये तो तूने बात बिल्कुल सही कही है। तो पत्नी कहती है कि मेरे कहने न कहने से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तो वह कहता है कि अच्छा। तो वो कहती है कि आप ऐसा कीजिए, आप चले जाया करिए। तो वो कहता है कि मैं तो जाऊंगा, चाहे तू मुझे ना भी करेगी तो मैं तो जाऊंगा। पत्नी हंसने लग पड़ती है और कहती है कि आप बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। वह जब भी उसे डेरे में सेवा का मौका मिलता वह जो है सेवा करता और बड़ा ही खुश होता, और उसकी जो वह सब्ज़ी बनाता था पूरी संगत को बड़ी ही अच्छी लगती, जिससे वह बड़ा ही खुश होता और कहता कि मेरी सब्ज़ी जो है बड़ी अच्छी बन रही है। तो वह कहती है उसकी पत्नी, अगर अच्छी बनाओगे तो सबको पसंद तो आएगी। तो वह कहता है हाँ, मैं तो पूरे प्रेम पूर्वक भाग से जो है सेवा करता हूँ और कभी ये देखता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो वो कहती है गलती क्या होगी। वो कहती है कि तुझे तो पता है कि डेरे में कितने जानों का लंगर बनना होता है। तो वो कहती है हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो वह कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे भी अफसोस होता है। तो वो कहती है गलती कैसे हो जाएगी। वो कहता है डेरे में लाखों की तादाद में जो सेवादार आते हैं उनके लिए लंगर बनता है। तो वो कहती है कोई आप अकेले तो बनाते नहीं होंगे। वो कहता है हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है, मेरे साथ और भी जो है वो होते हैं वह लंगर बनाते हैं। तो वो कहती है तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं। तो वह कहता है कि मैं परेशान नहीं होता, मैं यही कहता हूँ कि जो भी काम करूँ मेरे मालिक मुझसे खुश हो। तो वो कहती है जब सारी संगत खुशी है तो बाबा जी भी तो खुश होंगे ना। तो वह मुस्कुराने लग पड़ता है। ऐसे ही समय व्यतीत होने लग पड़ता है और उसकी सेवा देखकर सारे बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि आपको जब भी सेवा के लिए कहा जाता है आप कभी मना नहीं करते। तो वो कहता है कि सेवा तो सेवा होती है
और जो है सेवा करने से जो है मन को भी बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो वह कहता है कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, इतना समय हो गया है मैं सेवा करता हूँ और कब यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वो कहते हैं कि गलत क्या होगा। तो इतने में ही अगले दिन वह कहता है कि अगले दिन भी कल सेवा लंगर की है। तो वह कहते हैं कि आप सुबह अपने घर का सारा काम कूम कर आते हैं, फिर यहाँ पर सेवा करने रोज़ ही आते हैं। तो वह कहता है कि सेवा मैंने अपने घर वालों की है, अब मैं अपने मालिक के घर में जो है सेवा करना चाहता हूँ। तो वह कहता है कि ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। समय व्यतीत होने लग पड़ता है। ऐसे ही उससे सेवा करते 3 दिन हो गए। एक दिन जो है काफ़ी जो है संगत आई हुई थी, तो उसने लंगर बनाया और संगत का ऑर्डर आया तो वह बनाने लगा। तो अचानक उसके हाथ से जो है दाल बनाते बनाते जो है दाल को तड़का लगाने लगा, तो उससे जो है पूरा टीन गिर गया और जिसके कारण सारे वहाँ पर टीन ही टीन हो गए, घी ही घी हो गया। जिस बात से वह कहता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। साथ बैठे सेवादार कहते हैं कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। पर वह कहता है कि ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये तो कहता है कि मैं हर भर संभाल कर जो है सेवा करता हूँ और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो वो सभी कहते हैं कि बेटा जो गलती हो गई है उस बात के लिए अफसोस क्यों कर रहे हो। तो वह कहता है अफसोस तो करना ही है ना, कि मैंने इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहा हूँ और मुझसे सेवा ही नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। तो सभी कहते हैं आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है अब कुछ ठीक नहीं होगा। तो सभी कहते हैं आप ऐसी चिंता क्यों कर रहे हैं, एक टीन का घी ही जो है गिरा है। वो कहता है गुरु घर के आकर जो है कोई भी नुकसान हो जाए ये मैं कभी भी सह नहीं पाता। और वह कहता है कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी, वह कहता है कि मुझसे इतनी बड़ी गुरु घर में आकर गलती कैसे हो गई। फूट फूट कर रोने लगा। वो कहते हैं रोइए मत, अभी हम सब साफ कर देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप लंगर बनाइए। वो कहता है नहीं, अब मैं अपने आप को इस चीज़ के लायक नहीं मानता। तो वो कहते हैं घरों में भी हम चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं। तो वह कहता है चिंता मैं मान नहीं सकता कि ऐसी गलती मुझसे हो गई है, मैंने गुरु घर में जो है इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि कितना महंगा टीन होगा। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं, और वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी कुछ सेवादारों ने फटाफट वहाँ पर जगह साफ़ की और वह कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर दूसरा कोई जो है तड़के के लिए टीन बनाए, और वह इस बात के लिए मान नहीं रहा। तब उन्होंने जो है सेवादारों ने उसे समझाया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। तब बाबा जी को जो उस समय वहाँ पर लंगर के लिए दर्शन देने आ रहे थे, जब उन्हें ये बात बताई गई कि वह सेवादार ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है, तब बाबा जी को उस सेवादार के पास लेकर जाया गया। बाबा जी वहाँ पर आए और बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई है, क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है बाबा जी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सी गलती हो गई। वो कहता है मुझसे टीन का बड़ा घड़ा जो है वह उड़ल गया। बाबा जी कहते हैं बेटा कब से तुम सेवा कर रहे हो। तो वो कहता है बाबा जी मुझे अभी 2 ही साल हुए हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा जब 2 साल से कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो छोटे मोटे नुकसान चलते रहते हैं, तुमने कौन सा जानबूझकर ये किया है। पर वह कहता है बाबा जी यहाँ पर तो कईयों ने सेवा दी है और मैं इतने लायक नहीं हूँ कि ये सेवा दे सकूँ, तो
मैंने ये गिरा दिया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बाबा जी कहते हैं बेटा इन बातों की चिंता मत करो, ये तो जो है नुकसान जो होता है हम जानबूझकर नहीं करते। तो वह कहता है कि बाबा जी आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। बाबा जी कहते हैं बेटा गलती का एहसास है यही काफ़ी है, और ध्यान से जो है आगे से थोड़ा सा ध्यान से बेटा, तुम जो है बड़े प्यार से मैंने सुना है खाना बनाते हो, तो आज क्या हो गया। तो वो कहता है बाबा जी मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ जो हूँ अपना ध्यान इसी पर जो है केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो चलता ही रहता है। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं आप मुझे दंड दीजिए, मुझसे नुकसान हुआ है। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या नुकसान हुआ है, क्या दंड दूँ, मुझे तो ये इस बात के बारे में समझ ही नहीं लग रही, और ये तो बेटा चलता रहता है। घर में अगर काम करें कोई नुकसान हो जाए तो दंड मिलता है, और तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या, किसी सेवादार ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। तो वे कहते हैं बाबा जी यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं वह बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वह तो मुझे इस बात के लिए समझा ही रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा फिर क्यों व्याकुल हो बैठे हो, कुछ नहीं होगा, हमेशा ही जो है खुश रहें और बाकियों को भी खुशियाँ दें, और कभी भी इस चीज़ की परवाह न करें क्या हुआ है, जो किस्मत में हुआ है तो वह होगा ही ना बेटा, और किसी बात की चिंता नहीं करनी है, उस मालिक का नाम लेना है, मालिक हमेशा हमारे साथ है। तो वह कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा जो उस मालिक के पानी में रहता है उसी का पता है, क्या पता ये नुकसान क्या मालिक ने इसीलिए कराया हो कि क्या उसमें कुछ नुकसान ना हो संगत का। जब वह सफाई कर रहे थे जो है तो उस घी को साफ करते करते वह बीबी कहती है कि एक छिपकली बाबा जी इसमें मरी मिली है। तब बाबा जी कहते हैं देखो बेटा इसीलिए उस मालिक ने तुझसे ये घी डलवा दिया, शायद इसका ढक्कन खुला रहा हो तो इसमें ये छिपकली मर गई थी। तो वह बाबा जी कहते हैं बेटा अब तो खुश है ना कि तुम्हारे हाथ इतने गलत काम होने से बच गया। तो वह कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं तो यही समझता रहा कि मुझसे नुकसान हुआ, लेकिन वह मालिक जो है बड़ा दयावान है, हमसे कोई गलत काम नहीं करता होने देता। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम मालिक को इतना मानते हो तो मालिक क्या तुम्हारे साथ इतना बुरा होने देता। तो वह कहता है बाबा जी आप, और साथ में बाबा जी आप मेरे साथ हो, जब तक आप मेरे साथ हो मुझे किस चीज़ की परवाह नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आप खुश रहो और ज़िंदगी में वही काम करो जो सही है, ऐसे जो है अपने मन को कभी दुखी मत किया करो, हमेशा खुश रहो और खुशियाँ बांटो, और तुम लंगर को तैयार करो। देखो संगत तुम्हारा लंगर जो है वो उड़ीक रही है, तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो वह कहता है बाबा जी मैं अपनी इस जिम्मेवारी से बहुत खुश हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा ही खुशियाँ बांटते रहो, तभी तो ज़िंदगी जो है अच्छी रहती है। तो वह कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही सेवादारों को प्रेम पूर्वक भाग से समझाते रहते हैं, ज़िंदगी का यही असूल है। अगर मालिक कुछ आपसे गलत करवा रहा है तो उसमें कईयों को फ़ायदा है, मालिक जो भी करता है अच्छा ही करता है, लेकिन हम मालिक के इस पानी को समझ नहीं पाते। हमें मालिक के पानी में रहकर खुश रहना चाहिए, और बाबा जी भी यही बात समझाते हैं कि मालिक कभी कुछ गलत नहीं होने देता। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और
साथ संगत जी, समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और साथ संगत जी, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।